धीरे धीरे करके बोलते बोलते महाराज दशरथ से बिछड़े राम को केवल 6 दिन हुए थे, 6 दिन हुए थे। और दशरथ जी मानो 6 बार राम राम बोले, एक एक दिन के लिए एक एक बार राम बोले कि 6 दिन हो गया राम से बिछड़े हुए हमको, और मैं एक भी दिन राम के विरह में जी नहीं सकता, इसलिए 6 दिन के लिए 6 बार राम बोले। अरे राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर बिरह, राउ गयऊ सुरधाम, राउ गयऊ सुरधाम। राजा दशरथ प्राण त्यागते समय 6 बार राम राम बोले। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, और तन परिहरि रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। इस शरीर का त्याग वो राम के विरह में किए। आप चाहे राम को याद करके शरीर छोड़ दो और चाहे राम के विरह में शरीर छोड़ दो, दोनों एक ही बात है, लेकिन चिंतन उसके मध्य में राम का ही होना चाहिए, कृष्ण का ही होना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। कह रहे हैं वास्तव में जीने मरने का फल तो दशरथ जी ही पाए, दशरथ जी ही पाए हैं। क्यों पाए? जियत राम विदु बदन निहारा, राम बिरह कर मरण सवारा। जीते जी भगवान राम के शरीर को देखे, राम के अंगों का दर्शन किए, राम की भुजाओं का कमल मुख का दर्शन किए, और मरते वक्त राम का विरह करके मरे। जीना मरना तो उन्हीं का सफल रहा। उसके बाद शरीर छोड़ दिए। गुरु जी वशिष्ठ जी उनके शरीर को एक नौका में तेल भर करके उसको सुरक्षित करवाए और दूतों को भेजे भरत को संदेशा देने के लिए। भरत अपने मामा के यहाँ रह रहे थे। भरत और शत्रुघ्न दोनों सुबह पूजा कर रहे थे, तभी उनको लग गया कि आज कुछ होने वाला है। जैसे ही पूजा करके उठे, क्योंकि शत्रुघ्न से पहले ही बोले कि आज मन नहीं लग रहा है पूजा में। भरत जी कहते हैं आज पूजा में मन नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या बात है। तब तक जैसे ही पूजा करके उठे वैसे ही पहले दूत आकर के संदेशा दिए। बोले आप लोगों को गुरु जी ने बुलाया है, गुरु जी बुलाए हैं। इतना सुनते ही दोनों भाई रथ घोड़े पर बैठे और निकल पड़े अपने मामा के यहाँ से। आए जब अयोध्या नगर में प्रवेश किए तो जो देखता उनको मुंह फेर लेता, जो भी देखता उनको मुंह फेर लेता, कोई देखना नहीं चाहता। भरत जी गांव में घुसते ही समझ गए कि कुछ ठीक नहीं समझ में आ रहा है, कुछ न कुछ तो हुआ है जरूर। पूरे ग्रामवासियों का एक ही व्यवहार देकर के थोड़ा आश्चर्य हुआ। घर में गए, कैकेयी दौड़ी, बड़ा सम्मान की, आओ आओ बेटा, मिठाई देने लगी पानी पीने के लिए। अपने मायके का हाल पूछी कैकेयी। बोली भरत तुम्हारे मामा के यहां सब ठीक है ना? भरत ने पूछा मां मामा के यहां तो सब ठीक है, ये बताओ कि अयोध्या में सब ठीक है कि नहीं? अपने घर में सब ठीक है ना? कैकेयी कहती है बेटा हमने बहुत प्रयास किया अच्छा करने का, अच्छा बनाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ब्रह्मा ने थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया। मैं जुगाड़ कर ले गई थी, सारा काम हम कर ले गए थे, लेकिन थोड़ा सा ब्रह्मा जी ने काम बिगाड़ दिया। क्या काम बिगाड़ दिया मां? बोले सब कुछ तो ठीक हो गया, लेकिन तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। इतना सुनते ही भरत तात तात हां तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। हां तात करके दोनों हाथ ऊपर उठा करके और भरत जी लठ के जैसे जमीन पर पड़ गए, अचेत हो गए। भरत जी अचेत हो गए एकदम। मां कैकेयी उठा करके उनको गोद में बैठा लगी। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? चेत आया, उठ के बैठे। बोले मां ऐसा कौन सा कारण था? अभी तो पिताजी एकदम ठीक थे, कोई रोग नहीं था, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसे अचानक कैसे पिताजी चले गए?
भरत जी बार बार पूछे अपनी मां से, तब मां कैकेयी कही, बेटा आपके पिताजी के पास हमारे 2 वर थे और वही मैंने आपके पिताजी से मांगा। बोले मां ऐसा कौन सा वर था जो तुमने मांगा और पिताजी चले गए? ऐसे कौन से वर की आपने मांग कर दी पिताजी से? बोले बेटा ज्यादा कुछ नहीं था, बस छोटी सी बात थी, उसी में चले गए आपके पिताजी। बोले मां कौन सी छोटी सी बात थी? तब कैकेयी मां कहती है, राम के लिए, तुम्हारे लिए अयोध्या की राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। इतना सुनते ही भरत महाराज, भरत ही बिसरे पितुमरन, सुनत राम बन गौन, हे तू अपनौ जान जिय, थकित रहे धरि मौन। इतना सुनते ही भरत जी भूल गए पिताजी के मरण को, कि पिताजी मरे हैं, इस चीज को भूल गए। यह सुन करके कि भैया राम बन चले गए, भैया राम बन चले गए, यह सुन करके पिताजी के मरण को भूल गए। बोले मां तुम, कैकेयी समझ गई कि आज भरत अंतिम बार हमको मां बोल रहा है। अब भरत हमको कभी मां नहीं बोलेगा, कभी मां नहीं बोलेगा। उस मां के अंदर कितनी पीड़ा हुई होगी जिसका बेटा मां कहना उसको बंद कर दिया, कितनी पीड़ा हुई होगी। लेकिन मां ने अपने आप को संभाला, और संभाला, उसने सोचा अगर आज भरत राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाना है तो ये बेड़ा कैकेयी तुमको ही उठाना पड़ेगा। इसलिए कैकेयी दृढ़ होकर के खड़ी रही, दृढ़ होकर के बोली भैया को मां तुम 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दी। तब तक वहीं मंथरा, क्योंकि काम बनने के बाद तो बड़ी प्रसन्न थी, राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए तो इतना प्रसन्न थी कि पूछो मत। पूरा बढ़िया सोने का हार और पहन करके, गहना लाद करके, नई साड़ी उल्टा पल्ला मार करके आई तो गई महाराज हवन में घी डालने के लिए। और जैसे ही भरत जी देखे बड़ी क्रोध में आए, बड़ी क्रोध में आए। ते ही अवसर कुबरी ता आई, बसन विभूषण विविध बनाई। एकदम सज संवर करके आई। भरत जी तो कुछ नहीं बोले, लक्ष्मण जी हुमक करके एक लात मारे, एक लात। कहते हैं हुमक लात तक कुबर मारा, परी मुंह भर मह करत पुकारा। एक लात उसके कुबर पर मारे और मुंह के पल गिर पड़ी और बोली धाय दैया हमने क्या किया? हमने तो तुम्हारा बहुत काम बनाने का किया था, हमने तो तुम्हारा ही काम बनाने का किया था, बहुत प्रयास किया और तुम हम ही को मार रहे हो। शत्रुघ्न जी उसकी चोटी पकड़ करके लगे घसीटने, उसको लगे घसीटने। भरत जी उसको छुड़ाए, भरत जी छुड़ाए। और भरत जी कहते हैं कि भरत शत्रुघ्न इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको मारने से कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा इसको मारने से। मोर जन्म रघुबर बन लागी, इसको मारने से कोई लाभ नहीं है। मेरा ही इस पापी का जन्म भगवान राम को वन में भेजने के लिए हुआ था, इसकी कोई गलती नहीं, इसकी कोई गलती नहीं। तुरंत वहां से भरत जी उठे और तुरंत कौशल्या मां के पास गए। भरत में और राम में तनिक भी अंतर नहीं था। दूर से कोई देखेगा तो ऐसा लगेगा राम ही आ रहे हैं। मां व्याकुल होकर के कौशल्या बैठी थी। जब मां मां कह करके भरत अंदर घुस रहे थे ना, तो मां दूर से ही देखी, सोची अरे राम आ गया, दौड़ी उनको लेने के लिए। थोड़ी दूर गई तो उनको ध्यान आ रहे राम तो बन गया। फिर भी दौड़ करके आगे बढ़ करके भरत जी को अपनी गोद में बैठा ली, अपने सीने से लगा ली। भरत जी को गोद में जब बैठा ली तो भरत जी अपनी मां के मांग को टटोल रहे हैं, उनके बालों में हाथ लगा रहे हैं। तब मां कौशल्या कहती हैं भरत क्या खोज रहे हो?
क्या खोज रहे हो तुम? तब भरत करते हैं, मैं अभागा क्या खोज सकता हूं मां, क्या खोज सकता हूं? अरे हमारा तो जन्म ही इसीलिए हुआ है, राम को वन भेजने के लिए। हम क्या खोजेंगे? अरे मोर जन्म रघुबर बन लागी, बार बार यही बोलते, मां मेरा तो जन्म ही हुआ है रघुनाथ को वन में भेजने के लिए। बोले ऐसा कौन कहता है, ऐसा कौन कहता है? कौशल्या मां कहती हैं, 28 प्रकार के पाप को गिनाती हैं, 28 प्रकार के पाप गिनाती हैं। कहती हैं कि पानी के बगैर मछली रह सकती, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। धूप में तेज न हो यह संभव हो सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भरत राम के बगैर रह ले, यह संभव नहीं, यह संभव नहीं, ये हम सब जानते हैं। और भरत, जो कोई भी ये कहेगा कि भरत की वजह से राम को वन में हुआ है, उसको सारे जगत के जितने पाप हैं सब पाप उसको लगेंगे, सारे पाप उसको लगेंगे। जो पाप माता पिता की हत्या करने से लगता है वो पाप उसको लगेगा, जो पाप गुरु हत्या से लगता है वो पाप उसको लगेगा। भरत बार बार कहते कि मोर जन्म रघुबर बन लागी, बार बार कहती, एक तमाचा खींच करके कौशल्या मां मारती है और कहती तुम हमको बताओगे, तुम हमको बताओगे कि तुम कैसे हो? तुम ये भूल गए कि तुम सब हमारे ही पुत्र हो? तुम हमको बताओगे कि तुम कैसे हो? बार बार समझाती मां, बार बार समझाती उनको। भरत जी मां की गोद में बैठे रहे, पूरी रात ऐसे ही बीत गई, बैठे बैठे ही बीत गई। उसके बाद सुबह हुआ, मां कौशल्या बहुत संभाली है भरत जी को, बहुत संभाली है, क्योंकि भरत जी की मां ने ही तो ये सब किया था ना। भरत जी को ऐसा लग रहा था कि मां ने किया है, मां ने किया इसलिए। सुबह हुआ, गुरुजी आए और उस नाव से पिताजी के डेड बॉडी को निकाला गया। सरयू के तट पर चंदन की लकड़ी से चिता बनाई गई और उसके बाद भरत के द्वारा मुखाग्नि दी गई। 10 गात्र व्यवहार हुआ, 13 संस्कार हुआ। उसके बाद सब लोग घर आए, सारा विधि विधान बीता। उसके बाद सब कुछ होने के बाद, 13 संस्कार होने के बाद गुरु जी ने श्रद्धांजलि सभा बुलाई, सबको श्रद्धांजलि सभा में बुलाई और भरत और शत्रुघ्न सब लोग उसमें बैठे थे। गुरुजी समझाते समझाते बहुत बड़ी भूमिका बनाए कि इस संसार में हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। इस संसार में मरना जीना लाभ हानि सब विधि के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। इसलिए आपके पिता के जैसा भयऊ न अइहें न अब होनी हारा, न तो कोई था और न तो कोई होगा। आपके पिता जैसा कोई नहीं होगा। भूप भरत जस पिता तुम्हारा, राजा दशरथ के जैसा इस संसार में कोई राजा नहीं था, न होगा। इसलिए महाराज भरत, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ जीवन का फल था वो सारे फल की प्राप्ति किया आपके पिताजी, सारे फल की प्राप्ति की। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंद्र आधा आसन खाली कर देते थे आपके पिताजी के जाने से। विष्णु महेश जिसकी महिमा गाते हैं, ऐसे आपके पिताजी ने क्या नहीं कमाया? आपके पिताजी ने सब कुछ कमाया। पिताजी का शोक करना ठीक नहीं है। इसलिए हे भरत, आपके पिताजी को यह राज्य प्रिय नहीं था,
आपके पिताजी को वचन प्रिय था, इसलिए वचन का पालन करते करते आपके पिताजी चले गए। इसलिए पिताजी का ही ये वचन है कि भरत राजा बने। भरत सबकी सहमति है कि आप राजा बनिए। तब भरत बोले गुरुजी आपसे एक बात बोले। बोले बोलो। बोले गुरुजी अगर आप चाहते तो क्या राम भैया रुक न जाते? अगर आप चाहते तो भैया रुक जाते कि नहीं? बोले भरत रुक तो जाते। तब भरत बोले आखिर आपने रोका क्यों नहीं? आपने क्यों नहीं रोका? और गुरुजी मैं एक बात बताऊं, हमारी मां ने 2 वर मांगा था ना। पहला वर मांगा था भरत को 14 वर्ष के लिए गद्दी पर बैठाया जाए, यही तो वर मांगा था। 14 वर्ष की राजगद्दी मांगा था। और दूसरे वर में था कि 14 वर्ष के लिए वन। काश अगर आप इतना भी कह देते कि पहले भरत को बुलाइए, राजगद्दी पे बैठाइए, उसके बाद राम बन जाएंगे, इतना किए होते अगर गुरुजी अपना, तो मैं आता और राजगद्दी पर बैठता और बैठ करके ये फरमान जारी कर देता एक राजा के नाते कि भैया राम वन में नहीं जाएंगे, इस राजगद्दी पे हमारे भैया बैठेंगे। ये मैं फरमान जारी कर देता। आप केवल इतना बस करते, बस हमारे आने तक बस आप उनको रोक करके रखते। इतना कहने पर गुरुजी निरुत्तर हो गए। गुरुजी कुछ बोल ही नहीं पाए। माताओं ने भी कहा कि आप राजा बन जाओ। सब लोग यही कह रहे हैं आप राजा बन जाओ, कोई दोष नहीं है। बहुत समझाए भरत को लोग, बहुत समझाए। भरत एक ही बात कहते, केवल एक बात कहते कि आप लोगों रोकते तो भैया क्यों ना रुकते? आप लोगों ने रोका नहीं, हमारे आने तक रोक लेते। सब लोग कहते बार बार आप राजा बन जाओ, आप राजा बन जाओ। तब गुरुजी बोले ऐसा है भरत, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो अब भैया तुम्हारे तो चले गए वन, छोड़ो। अब तुम 14 वर्ष के लिए राजगद्दी संभालो और जब आपके भैया आएंगे तो राजगद्दी उनको सौंप देना। सौंपे हु राम राज राम के आए। गुरुजी कहते हैं सौंपे हु राज राम के आए। आप राम लौट करके आएंगे तो आप राज को सौंप देना, कोई दिक्कत नहीं। और सेवा करे हूं स्नेह सुहाए। गुरुजी बोले सौंपे हूं राज राम के आए, और भरत जी थोड़ा सा उल्टा सुन लिए। देखिए कभी कभी सुनने में भी भेद हो जाता है तो मर्डर हो जाता है, और कभी कभी सुनने में अगर भेद हो जाता है तो भाव बन जाता है। दोनों बातें हैं। इसलिए हमें श्रवण इंद्रियों को अपने संभाल करके रखना चाहिए। अगर कान हमारे अगर ठीक नहीं है तो दुर्घटना कभी भी घट सकती है, इसलिए कान को हमें अपने ठीक रखना चाहिए। गुरुजी बोले सौंपे हूं राज राम के आए, और भरत जी सुन लिए सौंपे हूं राज राम के जाए। थोड़ा सा आए और जाए में थोड़ा सा उल्टा सुन लिए भरत जी। बस भरत जी कहे गुरुजी आपने हमको रास्ता दिखा दिया, रास्ता दिखा दिया, रास्ता दिखा दिया। अब हम इस राज्य को एक राजा के नाते अब मैं भैया को वन में ही जाकर के सौंप के आऊंगा, सौंप के वहीं आऊंगा। सब लोगों को समझाए कि भैया हम तो देखो सुबेरे जा रहे हैं, भैया राम के पास, जिसको चलना है वो चल सकता है। सारे मोहल्ले में ये हल्ला हो गया कि भरत जी सुबह राम के पास जा रहे हैं। सबके प्रिय हो गए राम, अब भरत जी सबके प्रिय हो गए। क्यों? क्योंकि आज स्वयं राम के पास भरत जी पहुंचाने जा रहे हैं ना लेकर के, और जो भगवान के पास हमको पहुंचाता है वही हमारा प्रिय होता है।
उससे बड़ा हितैषी हमारा इस संसार में कोई नहीं है।